30 सेकंड का मेरा सबसे पहला वीडियो कैमरा के सामने शूट करने में मुझे 2 घंटे लगे थे. जस्ट लुक एट दिस वीडियो. Does your happiness also depends on the external validations or on someone else? I mean, why? You do not need someone's approval to be happy, or just be yourself. If they are compliments you for your work or for your look, that is fine, just take it. If they are not, that doesn't mean you're not worthy. Just compliment yourself, that is also valid, because at last what matter is you, and always remember that. Got it? ये वीडियो मैंने मल्टीपल रिटेक्स के बाद अपलोड किया था, जो मुझे उस समय के हिसाब से परफेक्ट लगा था. और ये वीडियो मैंने ऐसे ही जॉब से आने के बाद, क्या पता मेरे मन में क्या आइडिया आया था और ऐसे ही बना दिया था. शायद मुझे पहले से ही लिखने का बहुत शौक था, तो मे बी ये भी एक वजह हो सकती है. बट द वीडियो वॉजंट दैट परफेक्ट. स्टिल आई अपलोडेड दैट वीडियो ऑन 6 सितंबर 2021 ऑन माई इंस्टाग्राम अकाउंट. और उस समय मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट प्राइवेट था, बट द काइंड ऑफ रिस्पॉन्स आई गॉट फ्रॉम माई फ्रेंड एंड फ्रॉम द पीपल आई नो वॉज अनबिलीवेबल. सो नेक्स्ट व्हाट आई डिड दैट, मैंने अपना इंस्टाग्राम अकाउंट पब्लिक किया और फिर से एक नया वीडियो अपलोड किया. एंड दिस टाइम आई गॉट सपोर्ट फ्रॉम फ्यू अननोन पीपल एंड आई वॉज हैप्पी. सो उसी वीक में मैंने फिर से 2-3 वीडियो और अपलोड कर दिए. बट इंस्टाग्राम पे वो वीडियोस अपलोड करने के बाद आई फेल्ट दैट द वीडियो क्वालिटी इज़ नॉट परफेक्ट. मुझे वो रीच नहीं मिल रही थी जो मैं लोगों से एक्सपेक्ट कर रही थी. और ना जाने बहुत सारी इनसिक्योरिटीज़ और सेल्फ डाउट की वजह से मैंने इंस्टाग्राम पे वीडियोस अपलोड करना बंद कर दिया. बिकॉज एट लास्ट क्या होता है कि हम जो रिजल्ट लोगों से एक्सपेक्ट करते हैं वो हमें नहीं मिलता है, तो हमें खुद पे सेल्फ डाउट आने लगते हैं. शायद मैं इस इंडस्ट्री से बिलोंग नहीं कर रही हूँ, क्या मेरा कंटेंट इतना ख़राब है एंड व्हाट नॉट. बट मैं वो भूल गई थी कि अभी तो मैं कंटेंट क्रिएटर बनी ही नहीं हूँ. सिर्फ 2 या 3 वीडियोस अपलोड करने से कोई कंटेंट क्रिएटर नहीं बन जाता. बट मैं सिर्फ वो 2 या 3 वीडियो से ही मैजिकल रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रही थी, एंड दैट वॉजंट राइट. सो अभी इसी बीच 2021 से 2023 तक बहुत सारी चीज़ें हुई. अब मैं कंटेंट नहीं बना रही थी. अगस्त 2021 से लेकर मई 2022 तक मैंने एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर जॉब की. बट आई वॉजंट हैप्पी विथ माई जॉब, बिकॉज मुझे कोडिंग तो आती थी, बट पूरे दिन बैठकर कोडिंग करना इट रियली सक्स फॉर मी. मुझे लगा ये जॉब मेरे लिए नहीं है, मैं पूरे दिन बैठकर सिर्फ कोडिंग तो नहीं कर सकती. सो आई रिज़ाइन. और ये स्टोरी मैं इसलिए नहीं बता रही हूँ जस्ट बिकॉज आई वॉन्ट व्यूज़ ऑन माई वीडियो. बट मुझे ऐसा लगता है कि मेरे जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जो एक जॉब या फिर एक चीज़ को छोड़कर ओवर थिंकिंग की दुनिया में चले जाते हैं, या फिर दे फील लाइक अ लूजर. एंड आई कैन टोटली अंडरस्टैंड दिस सिचुएशन बिकॉज आई हैव गॉन थ्रू दिस सिचुएशन. और शायद मैं अभी भी उस सिचुएशन से डील कर रही हूँ. मतलब पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन, सोसाइटी की बातें, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हमारे अंदर की खुद की 2 आवाज़ें, जो एक कहती है कि तुमसे कुछ ना हो पाएगा और एक कहती है कि तुम कुछ ना कुछ तो ज़रूर से कर लोगे. सो इफ़ यू कैन रियल resonate with this story, then and only then watch this video, else there is no need. And along with that, subscribe to the channel because ये आपके लिए तो फ्री हो सकता है, but it will give me motivation to do better. So after I left job, I have gone through multiple medical issues from May to August 2022. और इसके बाद हर एक इंडियन पेरेंट्स की तरह मेरे पेरेंट्स का भी सुझाव था गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना. सो इन अगस्त आई हैव जॉइन गवर्नमेंट कोचिंग क्लासेस. और मेरे बचपन से सपने तो बहुत बड़े बड़े रहे हैं, एंड दिस कैन बी द रीज़न फॉर माई फेलियर. तो भैया अब लड़की ने यूपीएससी की ही कोचिंग ज्वाइन कर ली, मतलब समझ रहे हो. अब मैंने लक्ष्मीकांत की पॉलिटी, जीसी लियोंग, एनसीईआरटी की बुक्स भी खरीद ली और कोचिंग भी ज्वाइन कर ली. बट 2 दिन में ही मेरा यूपीएससी का भूत उतर गया. मतलब लक्ष्मीकांत का पहला चैप्टर पढ़ के ही और 2 दिन में क्लास में जाके ही मुझे ये तो समझ में आ गया कि यूपीएससी क्या, कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम मेरे लिए नहीं है. बिकॉज इंजीनियरिंग के बाद इतनी पढ़ाई अब मुझसे तो ना होगी, और इतना रट्टा तो अब हमसे ना मारा जाएगा. सो अगेन मैं फिर से ज़ीरो पे आ गई. और अब मेरे बहुत सारे दोस्त पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए फॉरेन जा रहे थे. सो मैंने सोचा मैं भी आइल्स की एग्ज़ाम दे देती हूँ. और जनवरी 2023 में मैंने आइल्स की एग्ज़ाम दी एंड आई ऑल्सो गॉट 7 बैंड. बट मुझे फिर से सेल्फ डाउट आने लगे, अगर पापा के पैसे बर्बाद हो गए तो, अगर मैं वहाँ जाके भी कुछ ना कर पाई तो. सो आई लेफ्ट दैट आइडिया. एंड एट लास्ट इन जुलाई 2023 मैंने फिर से कंटेंट बनाना स्टार्ट किया. अब मैं कंसिस्टेंटली वीडियोस अपलोड कर रही थी, बट फिर से सेल्फ डाउट और बीइंग परफेक्शनिस्ट इन एवरीथिंग, इस चीज़ों की वजह से मैंने फिर से वीडियोस कंसिस्टेंटली पोस्ट करना बंद कर दिया.
अगस्त में वीडियोस अपलोड करने के बाद मैंने दूसरा वीडियो डायरेक्ट नवंबर में अपलोड किया, बिकॉज मुझे स्टिल अभी भी वो रिज़ल्ट नहीं मिल रहा था जो मैं एक्सपेक्ट कर रही थी। और मे बी 2021 से लेकर 2023 तक मेरा यही प्रॉब्लम रहा है कि मैं आउट ऑफ द बॉक्स रिज़ल्ट एक्सपेक्ट कर रही थी। दूसरी चीज़ कि मैं अपने खुद पे ही सेल्फ डाउट कर रही थी। एंड लास्ट बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि मैं हर चीज़ों को परफेक्ट करने की कोशिश कर रही थी, बट उस पर मैंने कभी कंसिस्टेंटली काम ही नहीं किया है। अगर शायद मैं 2021 में ही कंटेंट बनाना चालू रखती तो शायद रिजल्ट आज उससे ज़्यादा अच्छा होता जो मैंने फिर से 2023 से चालू किया है। और बट ये बात मुझे मल्टीपल ट्रायल और एरर करने के बाद ही समझ में आई दैट कंसिस्टेंसी इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट देन बीइंग परफेक्शनिस्ट इन एवरी फकिंग थिंग। You have to give certain amount of time to certain things to work out, and at the same time you have to work on that thing consistently, चाहे रिजल्ट तुम्हें मिल रहा हो या फिर नहीं मिल रहा हो। बिकॉज तुम एक ही चीज़ों पे बार बार काम करोगे तभी तुम्हें पता चलेगा कि ये काम तुमसे एक्चुअल में हो सकता है या फिर नहीं हो सकता है। बट तुम मेरी तरह सिर्फ 2-3 वीडियोस अपलोड करने से ही रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे हो, देन इट्स इम्पॉसिबल टू डू एनीथिंग इन लाइफ। और इसी वजह से मैंने ये 8 दिन की सीरीज शुरू की है जिसमें मैं कंसिस्टेंटली वीडियोस अपलोड करूँगी। और ये इस सीरीज़ का दूसरा वीडियो है और अभी भी 6 वीडियोस बाकी है जो मैं अल्टरनेटिव डेज पे अपलोड करूँगी। तो अब नया वीडियो आएगा परसों। एंड एट लास्ट आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू वन थिंग, जस्ट बी कंसिस्टेंट। चाहे आप जो भी काम कर रहे हो और चाहे आपको रिजल्ट आपके मुताबिक मिल भी रहा हो या फिर नहीं भी मिल रहा हो, बिकॉज यू हैव टू स्टार्ट समवेयर एंड डूइंग समथिंग इज always better than doing nothing at all. So that's it for this video. And अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो then like the video so it will reach out to more people who also need to hear this out. Do comment on this video so we can connect both the ways, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए तो मुझे और अच्छा करने की मोटिवेशन मिले। That's it. Until then, lots of love and wishes for whatever you are doing in life. Be consistent. See you soon with another video of this series. Bye.